हे एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स अ टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हम उनके जो भी आता है आई वुड बी ओपन टू दैट, लेकिन प्राइम फोकस ये रहेगा कि किस तरह का नेचर और फीचर होंगे पर्सन के। साथ में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपकी शादी किससे होगी। लेट्स सी। फायर साइन हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग किस्म का इंसान होगा, बहुत ज़्यादा फन लविंग भी होगा। उसका जो बेसिक एक नेचर टाइप है वो बहुत फन लविंग और बहुत ही हैपनिंग किस्म का पर्सन होगा, लड़का है या लड़की जिससे भी आपकी शादी होगी। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो प्यार है या जो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो शादी के थ्रू ही होता है चाहे फैमिली के थ्रू ही आता है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, तो समर मंथ्स बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे आपके रिलेशन को लेकर। स्पेशली अगस्त का महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा इस इंसान को लेकर। और मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ शादी होने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी भी साबित होगा। इनफैक्ट शायद आप एक दूसरे के लिए लकी साबित होगे। और बहुत ज़्यादा हो सकता है आप में से लोग ट्रैवल भी करें इस कनेक्शन में। जैसे ही आप दोनों का एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो उसके बाद से आप लोग ट्रैवल भी करोगे। अच्छा, चांसेस हैं कि हो सकता है कि आप में से ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे हो जिसके साथ आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस इंसान से। इन दैट सिचुएशन टू आपने इस इंसान से मिलने के बाद आपने ट्रैवल ज़रूर किया होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टेन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और अगर नहीं भी हैं तो इसने खुद बनाई हुई है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं घर के बड़े होते हैं, उनको लगता है कि नहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको खुद लेनी है या सारा कुछ लुक आफ्टर करना है। कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर दिस ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत क्लोज होगा, जो भी ये पर्सन है, लड़का है या लड़की। और मुझे लगता है कि इसको लगता है कि सारी दुनिया का बोझ इसके ऊपर है। हर किसी के लिए बहुत केयरिंग होगा, और शायद आपके लिए आपको कभी कभी फील होता होगा, स्पेशली आप इस इंसान से इन टच हो और आप इस इंसान से डील कर रहे हो सकता है कि आप फील करते हो कि यू आर इग्नोर्ड और निगलेक्टेड। इनिशियली शायद ऐसा नहीं था, लेकिन अब शायद आप फील करते हो क्योंकि इसको लगता है कि दुनिया का बोझ इसके ऊपर है। कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद जो इसके क्लोज मेंबर्स हैं ऑफ द फैमिली, ये उनसे बहुत क्लोज है। बाकी सबको शायद जब आप इसकी ज़िंदगी का पार्ट बनोगे तो आप इसकी ज़िंदगी में उतने ही इंपॉर्टेंट होगे जितने बाकी लोग हैं। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में चाहे आपकी अरेंज मैरिज होती है चाहे आपकी लव मैरिज होती है, मुझे लगता है कि आपका इसके साथ जो कनेक्ट होगा, जब जब तक कनेक्शन बनता नहीं है, एज एन के एक कंफर्मेशन नहीं आती कनेक्शन के अंदर कि हाँ यू आर द वन जिससे इसकी शादी होगी। चाहे अगर आप इसको डेट भी कर रहे हो तो इनिशियल स्टेजेस में शायद आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा क्योंकि दिस पर्सन इज़ फन लविंग, पैशनेट है, सेक्सुअली बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। बट एट द सेम टाइम आपको ग्रेजुअली फील होगा कि पर्सन आपसे डिस्टेंट है। और अगर ऐसा होता है तो और अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू जाते हो तो जब तक आपका कनेक्शन इससे बनना शुरू नहीं होगा, मुझे लगता है कि पर्सन जो है अपना लिमिटेड एक सर्कल रखता है। और आपको ये अपने क्लोज तभी आने देगा जब आप उसकी लाइफ का हिस्सा बन गए हो। आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नहीं पता होंगी जो इसकी ज़िंदगी में चल रही हैं अगर आप रिलेशनशिप में हो। एज लॉन्ग एज के रिलेशनशिप इज़ फन, एक्साइटिंग, ये पर्सन हैप्पी है आपके साथ। लेकिन अगर आप इससे जानने की कोशिश करोगे ज़्यादा इन डेप्थ, मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपको अलाउ करेगा टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली अनटिल अनलेस इसको अश्योरिटी हो अंदर से कि यू आर द वन फॉर दैम। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फैमिली के करीब होगा, लेकिन वंस यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली आप भी उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगे। इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ हो तो देन मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा अनोइंग हो जाए कि पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता और फैमिली को वैल्यू करता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव भी हो सकता है, जिससे जिससे ये रिवील नहीं करता। इसके 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 जो दिल में है काफ़ी सारा कुछ,
इसने कभी किसी से नहीं कहा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस जो ये अपने अंदर रखता है। इवन तो फैमिली के बहुत क्लोज होगा, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने अंदर क्या चल रहा है वो ये ज़्यादा शेयर नहीं करते होंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स। वर्कोहॉलिक हो सकता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक टू द पॉइंट जहाँ पर इसको अगेन हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक मेजर चीज़ है जहाँ पर उसको लगता है कि नहीं, उसको सबका ख्याल रखना है। और हो सकता है शादी भी लेट करे, जो भी पर्सन होगा ये शादी लेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसको सबका पहले देखकर फिर अपने बारे में बात करनी है। सो कहीं ना कहीं वर्कोहॉलिक भी हो सकता है पर्सन, अर्थ साइन भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो पर्सन है, इनिशियली आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, आपको लगेगा कि वाओ दिस इज़ द वन। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुअली इसमें आपको थोड़ा चेंजेस आएंगे, स्पेशली शादी से पहले तक। उसके बाद चीज़ें फिर, क्योंकि आप वंस यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली तो चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन जब तक आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, स्टार्ट बहुत अच्छा होगा, और अनटिल वो शादी का टाइम आएगा या शादी होगी तब तक आपके इश्यूज होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। ओके, आप इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस डिमांड करोगे हमेशा, कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, चीज़ें आपके लिए वैसी नहीं हो रही जैसे आप चाहते हो। लेकिन अगेन आपका पर्सन का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली डिफरेंट है शादी, लव, रिलेशनशिप को लेकर। वो चाहते हैं कि वो जब चाहे वो आपके पास आ सकें, अपने दिल का हाल अपने आप को रिलैक्स कर सकें आपके पास आकर। आपके लिए आपको लगता है कि यू आर लेफ्ट अलोन, क्योंकि पर्सन जैसा था या जैसे इसने प्रिटेंड किया ये वैसा नहीं था एक्चुअली में। और आपको ये फील होगा, आपको बार बार ये फील होगा कि पर्सन चेंज हो गया, पर्सन बदल गया, अब आपके साथ आपको टाइम नहीं देता। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये जो पर्सन है, चांसेस हैं कि आपकी उसी पर्सन से शादी हो जिसके साथ आप इन रिलेशनशिप हो। और अगर ये नया पर्सन भी होगा तो मुझे लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान से बहुत हाई होंगी, लेकिन आप डिसअपॉइंट होगे। लेकिन ये जो डिसअपॉइंटमेंट वाला जो फेज़ है ये सिर्फ तब तक लास्ट करेगा जब तक आपकी इसके साथ शादी नहीं होती है, या एक कंफर्मेशन नहीं होती है जहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएं। उसके बाद चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हर वो चीज़ जो आपको लगता था कि आपको आपके पर्सन से दूर करिए, अल्टीमेटली वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वंस यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली तो ये पर्सन आपको उतना ही वैल्यू करेगा जितना अपनी फैमिली को करता था। तो जो आपको इश्यूज थे कि आपको टाइम नहीं देता, अब वो दोस्तों को टाइम नहीं देगा, वो आपको वो टाइम मिलेगा जो आप जिसके बारे में आप अभी कंप्लेन कर रहे हो। सो अल्टीमेटली इज़ गोना बी अ गुड थिंग। लेकिन आपके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपके पास रहे ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि अभी वो नहीं करेगा until unless you get married to that person. Underneath the deck we have the Ace of Wands. Again मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग किस्म का इंसान होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके आपके पर्सन के अंदर हो सकता है ये जो यू नो ऑब्सेसिवनेस है किसी चीज़ को लेकर हो उसके अंदर, चाहे वो कपड़ों को लेकर है, चाहे वो स्मोकिंग को लेकर है, चाहे वो किसी और चीज़ को लेकर है। ऑब्सेसिव एक बिहेवियर जो है इसका होगा, चाहे वो काम से रिलेटेड है, कुछ ऐसा होगा इस इंसान के लिए। बट अगेन फैमिली पर्सन होगा। वंस यू आर मैरिड टू दिस पर्सन आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी इस इंसान के साथ। लेकिन जब तक आपकी इसके साथ शादी नहीं होती, जो आपका रिलेशनशिप का पीरियड रहेगा वो इतना कोई सेटिस्फाइंग नहीं होगा, स्पेशली स्टार्ट के बाद, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी इस इंसान से। लेकिन ये इंसान वैसा नहीं होगा जैसा आपने इमेजिन किया था या आपने सोचा था, क्योंकि आपका वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स और लुकिंग एट लाइफ डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बार बार आपको आई लव यू कहे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं आपका नेचर मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको इश्यूज आएंगे। बट अगेन जब तक शादी नहीं होती सिर्फ तब तक। लेट्स सी और क्या हम जान सकते हैं इस इंसान के बारे में जिससे आपकी शादी होगी। लेट्स सी और क्या नेचर या फीचर है इस पर्सन का। लेट्स सी इंटेलिजेंट, सिंगल बट हर इन लव, बेटर हो सकता है, इंटेलेक्ट ओरिएंटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से सिंगल हो, इसकी रिलेशनशिप नहीं रहे हो ज़्यादा। और अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो इसका पिछला रिलेशनशिप आपसे बहुत पहले का होगा। ये मोस्टली जो है वो अपनी ज़िंदगी में सिंगल रहा होगा, इसके ज़्यादा रिलेशनशिप्स नहीं रहे होंगे। बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो सकता है आपका पर्सन, और इसको एटलीस्ट वेल एजुकेटेड लोग जो है वो बहुत पसंद हैं। इंट्रोवर्ट हो सकता है, डिसेप्टिव हो सकता है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स ये पिकअप आराम से कर लेता होगा, क्योंकि जो इसकी सिचुएशन है ना जहाँ पे ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता,
उसमें जो इसके दूसरों के भी गुस्से होते होंगे वो भी शायद आपके ऊपर निकलते होंगे। तो कहीं ना कहीं उस तरह का एटीट्यूड भी आपकी आपकी लव लाइफ में अफेक्ट करता होगा, अगर आप इसके साथ इन टच हो ऑलरेडी। लेकिन एक और चीज़ है कि आपको जो लगता है इस इंसान के बारे में वैसा ये इंसान नहीं है। शायद आपको लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है, एरोगेंट है, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है। वो चीज़ें होंगी, लेकिन इसका जो रीज़न बिहाइंड है वो ये नहीं है कि अपने आप को पता नहीं हूर परा समझता है या कुछ इस तरह से, या हूर परी समझता है। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर जो इसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको कवर अप करने के लिए इसने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। और थोड़े से कार्ड्स देखते हैं नेचर और फीचर को लेकर। लेट्स सी कि और हमें क्या पता चल सकता है जिस पर्सन से आपकी शादी होगी उसके बारे में, और क्या पता चल सकता है हमें इस इंसान के बारे में। इंट्यूटिव होगा, लविंग, कंफर्टिंग होगा। इसके लिए अगेन मुझे लगता है इसके लिए दूसरों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन दूसरों में आप नहीं आते हो। वो लोग आते हैं जो इसके साथ ही कमिटेड है, जिसके साथ ये इसको पता है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली। सो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा। इसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस लेवल्स इसके हमेशा हाई रहेंगे। आप इसके साथ कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अच्छा, अनटिल अनलेस यू आर अ पार्ट ऑफ दैट बॉल जो उसने बनाया हुआ है कि इसके अंदर जो भी लोग हैं उसका ख्याल रखना। बाकी सबके लिए ही और शी इज़ लाइक सो इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड काइंड ऑफ अ पर्सन। सक्सेसफुल होना इसको बहुत पसंद है, तो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकता है। इसको सडन प्लान्स बनाने का बड़ा शौक है, शायद वो भी एक पार्ट हो सकता है, एक चीज़ हो सकती है जो आपके नेचर के अगेंस्ट है। सो आप लोगों की फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इसके लिए इस वजह से भी हो सकते हैं। अगेन मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रैवल शायद करोगे एक दूसरे के साथ। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग बहुत करीब हैं इस इंसान से शादी होने के, बहुत ज़्यादा करीब। स्पेशली अगर ट्रैवल इन्वॉल्व हो चुका है कहीं से भी, किसी भी एंगल से, तो मुझे लगता है कि आप बहुत करीब हो इस इंसान से शादी होने के लिए। बहुत ही गिफ्टेड इंसान है। मुझे लगता है कि जो भी ये करना चाहता है बहुत ईजिली कर पाता है, लेकिन स्टिल इसके स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं क्योंकि ये मल्टीटास्किंग में बिलीव रखता है। और ये मल्टीटास्किंग अगेन इसके अपने हद तक है। अगर ये कुछ करना चाहे तो ये करना चाहे तो कर रहा है, लेकिन अगर आपको ये डिमांड करो कि मल्टीटास्किंग में आपको भी इन्वॉल्व करे, कि फैमिली को भी टाइम दे रहा है, आपको भी टाइम दे रहा है, काम को भी टाइम दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। अनटिल अनलेस यू बिकम अ फैमिली, आप बिल्कुल इग्नोर्ड हो गए इस इंसान की तरफ से। मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसा है जिसको लोगों को खुश करना बहुत अच्छे से आता है, स्पेशली वर्क फ्रंट पे। सो काफ़ी वर्क कैरियर वाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड होगा अपने नेचर की वजह से। अब चाहे वो अच्छे वे में है या बुरे वे में है, एज इन के लोगों की बहुत ज़्यादा टीसी करता है, बहुत ज़्यादा बटरिंग करता है, या फिर अदरवाइज भी इसका एटीट्यूड ऐसा है कि लोग इसकी तरफ ड्रॉन होते हैं, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। बट या लेट्स सी सम चार्म्स देखते हैं क्या ऐड करते हैं आपके लिए इस इंसान के बारे में जिससे भी आपकी शादी होगी। लेट्स सी। जनवरी 1 कैन बी जनवरी, या जनवरी का पहली तारीख, या पहली तारीख किसी भी महीने की, या नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है। जनवरी का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को लेकर। देन वी हैव अल्फ़ाबेट्स में CNEJYIVQVID। सो ये आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। आप लोगों की लव लाइफ को लेकर जो हेलोवीन मंथ होता है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रहा होगा। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आए होंगे या आएंगे बिफोर यू गेट मैरिड। अच्छा, मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों की शादी उस इंसान से हो रही है जिससे आप प्यार करते हो, क्योंकि काफ़ी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि पास से कनेक्टेड हैं। सो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को जानते हो, और मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन चाहे राइट नाउ किसी भी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों का साथ जो है वो लिखा गया है। आप में से अगेन लियो हो सकते हो कुछ लोग, या फिर लियो के साथ डील कर रहे हो सकते हो। ट्राई टू लव योर सेल्फ, ड्रीम बिग, होपफुल रहो, ट्रस्ट करो प्रोसेस को, एंड ट्राई टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। बहुत ही स्लो एनर्जी रहेगी मेजॉरिटी लोगों के लिए इस इंसान के साथ। जब आपकी जो शादी का जो फेज़ है, जब तक शादी नहीं होती, बहुत ही स्लो एनर्जी है। हो सकता है आप इतने फेडअप हो जाओ कि आप खुद ही पुल अवे कर जाओ इस इंसान से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी पुल अवे कर चुके हो। आप में से कुछ लोग वाटर साइन भी हो सकते हो, स्पेशली फिशीज से डील कर रहे हो सकते हो,
पाइसिस से जिसको मैं यूजली फिशी कहती हूँ, तो इट कैन बी एनी अदर वाटर साइन एज वेल। लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सोलफुल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आप अंडरस्टैंड कर चुके हो या शायद नहीं की हैं और करोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट यस, ये कनेक्शन ऐसा है जिसमें बहुत सारी पजलिंग इवेंट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। बट चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें चेंज होंगी और अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। इसमें काफ़ी लंबा फेज़ लगता है मुझे आपका और आपके पर्सन का जो कि साथ होगा, जिसके बाद आप अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ आओगे एज अ मैरिड कपल। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।